बैठो बैठो बैठने दो रे, कुर्सी दे दो एक। हाँ इधर आ जाओ। हाँ हाँ कोई नहीं। बेटे कुर्सी ले उधर कुर्सी दे बाहर दे बेटे जी शुरू करो। ले लो आ जाओ आप भी महसूस करेगा। सीधा कर लो इधर कर। करवा ले जा भी लो। हमारी पूरी जो उसाड़ा बना लेने एक बार तो रखा गया स्पेशल, आप लोगों ने देखा हुआ तूफान नाना था गया। अरे गौशाला में हमने एक
गौ माता की नस्ल को सुधार करने के लिए खाकड़ रखा है, स्पेशल देसी खाकड़ है। और आपको एक बार उसकी भी वीडियो बनाना, थार पार्कर नस्ल का। एक बार आप दिखाना। हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको जरूर। मना कर दी। कुर्सी ले आके ठीक है ना। प्रधान जी आप भी आओ, जाओ जी। आज यह है श्री कृष्ण आदर्श गौशाला सेवा समिति का वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है। इसमें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी पहुंचे हैं। बतौर मुख्य अतिथि साहब के असिस्टेंट है ना। हाँ, डालिए मेरे और जी देख टाइम की बात है, कहो एक ने क्या बोलना है, इतना मधुर बोलना है। संदीप भाई तो जी कहने वाले ना प्रधान जी। हाँ कहने वहीं पास है, ठीक भाई जल्दी आ जाओ। लेट का क्यों रहा हाजर है, बस बढ़िया। हाँ जी एक मिनट आजा बाबू जी। पहले तरैयो प्रणाम भाई। थोड़ा सा 7 बजे आइए सर। बोलो कहेंगे 7 बजे वहीं जब आ रहे हैं जिम्मेदार आओगा 7 बजे। हम कहते 7 बजे वहीं मिलूंगा गेट पे स्वागत के लिए। जेपी का स्वागत करना नहीं तो ठीक। हम तो लड़की वाले ना, सुभाष की बेटी है। ठीक ठीक कहीं बड़ी बचार बुलावे
राजू हिरमानी जी को एक बार खड़े होकर स्वागत करें जरा जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से, जोरदार। और हम सबके महबूब नेता और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे राजी श्री सतपाल ब्रह्मचारी माननीय सांसद सोनीपत, एक बार खड़े होकर स्वागत करने साहब, खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से। हाँ जी जयपाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार ताली एक बार हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे मध्य हैं। खड़े करके जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे मध्य, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और हमारे आज के जितने भी अतिथिगण हैं वो भी पहुंच चुके हैं। हमारे गोहाना के चेयरमैन आदरणीय राजू हिरमानी सर, हमारे आदरणीय नेताओं जी श्यामलाल वशिष्ठ जी और राजकुमार शर्मा जी और हमारे अनिल अंकल जी, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और प्रधान जी पहुंचे अमरीकनाथ मलिक जी, एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाओ। आओ जी जिंदर साहब। और क्या करते हैं तो जोड़ा है मगर वो खींच रहे हो मंग छोरा आधा। आजो प्रधान जी, आजो 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 बस बस ऊपर बहुत ज्यादा ना ना कोई ना। बड़ी दाव दे हेलो, आज बैठ जाओ, बहुत खुशी का मौका है। बैठ जाओ ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। इस प्राचीन गौशाला में हमारे सांसद श्री सतपाल जी महाराज जी, माननीय सांसद लोकसभा सोनीपत पीठाधीश्वर थाना राम आश्रम हरिद्वार, अभी आपके बीच में पहुंचे हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण जो गौशाला में बैठे हैं, जो गौ माता की रक्षा करते हैं, गौपालक भी हैं, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया। फिर एक नवनिर्मित बारिग है हमारी 90x32 आधुनिक बारिग है, जिसकी लागत लगभग 16 लाख रुपए आई है। उसमें समय घनश्याम टाइल जो हमारे गौशाला के प्रधान हैं, उन्होंने अपने समय के कोष से 7,11,000 रुपए दिए हैं। तालियों के साथ स्वागत। और ये गौशाला
कि 14 साल से प्रधान हैं ये। इन्होंने 14 साल में लगभग 4 करोड़ रुपए दान दे चुके हैं। जितनी भव बिल्डिंगें हैं सब में इनका योगदान रहा है। और इसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष जयनारायण गुप्ता जी जो 18 साल तक प्रधान रहे, ये जमीन जितनी देख रहे हैं उन्होंने गौशाला के फंड से बड़ी मेहनत के साथ हमारी गौशाला को प्रदान की मोल दिवाई और 18 साल तक भरसक प्रयत्न किया। यहाँ गौशाला की कैपेसिटी ज्यादा देखते हुए इन्होंने नई गौशाला का निर्माण किया जो जींद रोड पर है। वो जमीन 5 किले समथिंग गौशाला की थी, दानवीरों ने दी हुई थी। उसके साथ 2.5 किले जमीन भी रामधन भारतीय जी, रामधारी जी जिंदल, इन्होंने सब ने प्रयास करके वो जमीन ली और आज वहां भी भव्य गौशाला बनी हुई है, जिसके प्रधान सतीश गोयल जी हैं। पहले इस चुनाव से पहले दोनों गौशाला के प्रधान एक ही हुआ करते थे, लेकिन अब भी ठीक ही है कि अच्छा है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके। अब ये मैंने आपको संक्षिप्त विवरण दिया है गौशाला के बारे में। हमारी गौशालाओं में इसमें लगभग 1000 पशु हैं, पल्ली में 1100 पशु हैं और बहुत ही अच्छी चारा व्यवस्था, सफाई और हरा चारा की व्यवस्था हमारी नाज मंडी गोहाना, जो पुरानी नाज मंडी है, नई नाज मंडी है, हमें बहुत हेल्प करती है, जिसके दान स्वरूप ये गौशालाएं चलती हैं दोनों। अब मैं ज्यादा ब्यौरा, क्योंकि समय नहीं है ब्रह्मचारी जी के पास, समय ज्यादा न लेते हुए सबसे पहले जयनारायण गुप्ता जी से आवेदन करूंगा कि मतलब हमारे ब्रह्मचारी जी का स्वागत करें। इसके उपरांत हमारे श्यामलाल जी अनाज मंडी के प्रधान भी हैं और हमारी गौशाला के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत ही सेवा करते हैं, दान करते हैं। ये पगड़ी पहनाकर मतलब हमारे हम ब्रह्मचारी जी का सम्मान करेंगे। अब हमारे प्रधान जी घनश्याम तायल जी जो ब्रह्मचारी जी उनके गुरु भी हैं और ट्रस्टी भी हैं, और गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। वेदों ने बताया है कि सिर्फ 3 तत्व हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया, लेकिन उसके बीच में वेद व्यास ने कहा नहीं, एक तत्व और है जो कि गुरु। गुरु जो है वो अपने अनुयायी का पूरी सफाई करता है, उसके अंतःकरण को साफ करता है। जब जीव बिल्कुल निर्मल हो जाता है उसके बाद वो गुरु दक्षिणा देते हैं और भगवान से मिला देते हैं और भगवान अपने बराबर बना लेता है। इसलिए गुरु की बहुत महिमा है। आज हमारे बीच में हमारे सांसद जी भी हैं और गुरु भी हैं और सनातन धर्म के मतलब संगठन को तैयार करने वाले भी हैं। मेरे पास शब्दों का चयन नहीं होता, इसलिए माफी करना। और अब हमारे घनश्याम तायल जी जो इस गौशाला के प्रधान हैं, वो एक माला है जो तुच्छ भेंट है, अपने गुरु जी के चरणों में भेंट करेंगे। आइए घनश्याम तायल जी प्रधान, माला दे रहे। अच्छा, वो माला अभी लेने गए हैं। इस बीच में एक समर्पी चिन्ह है गाय का, वो हमारे रामधारी जिंदल जी जो बहुत पुराने वो हैं, मतलब आयु के हैं और नाज मंडी के बहुत पुराने अध्यक्ष रहे हैं और आज भी गौ माता की सेवा करते हैं। वो समर्पी चिन्ह रामधारी जिंदल जी अर्पित करेंगे। धन्यवाद। अभी आ ही गई है, आप लोगों के बीच में हम ज्यादा समय न लेते हुए घनश्याम तायल जी माला कुछ भेंट करेंगे अपने गुरु जी के चरणों में।
हेलो, अब हमारी जो ये मंडली आई हुई है एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेगी हमारे ब्रह्मचारी के उसमें बिल्कुल शॉर्टली शब्दों में, क्योंकि इनके पास समय कम है, और जो स्वागत गीत है वो प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रोग्राम इसके बाद होगा। हमने पहले ही बोल दिया है कि घनश्याम अपनी तरफ से दे रहे हैं अपने गुरुजी के चरणों में, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और ये तो मतलब दानवीर हैं, हमारे भामाशाह हैं, गौ माता के लिए तो वरदान सिद्ध हैं। अब प्लीज हमारी जो मंडली है वो एक जो है स्वागत गीत प्रस्तुत करेगी इमीडिएटली। बहुत धन्यवाद जी। हमारे मध्य हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे सांसद सोनीपत के, और जितने भी गणमान्य अतिथिगण मंच पर विराजित हैं, आप सबको प्रणाम। तो मैं एक गीत, आज एक हरियाणा के जो जितने भी अच्छे विचारों के लोग हैं उनके हृदय तक जाने वाला ये गीत, कि आज के समय में हमारे जो आदरणीय सांसद साहब हैं और हमारे जितने भी मंच पर विराजित जो हमारे अपने लोगों का हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, उनके विचारों को एक गीत के अंदर प्रस्तुत किया है, वो मैं आप सबके सामने रखूंगा। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ तो अच्छा लगेगा मुझे। पीछे वाले जो सारे हाथ खड़े करके जरा माहौल बना दो, आपका अपना कार्यक्रम है जी। आइए कि मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूं रे, मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूं रे। हमारे आदरणीय सांसद जी और जितने भी मंच पर विराजित इस गोहाना के माननीय चेहरे हैं, वो भी अपने लोगों की यही भलाई चाहते हैं कि हम अपने हरियाणा को, हम अपने यूथ को, हम अपने इस क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं। कि मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूं रे, मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूं रे, मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूं रे, मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूं रे। कि नफरत हो जा तो करी दे, नफरत हो जा खत्म तो करी दे, प्राण देखना चाहूं रे, अपने हरियाणे
विचार दिए के रामराज आजा कितने वोट ना पड़े। रामराज की कल्पना करी के रामराज आजा कितने वोट ना पड़े। भाई गेला भाई कदे भी ना लड़े। मिठी वाणी हो जाए इन सारे लोगों की। बोल तेनू लग जानू फूल से जड़े। 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 अहंकार का हरियाणे में नाम नहीं हो। बेईमानी का कितने कोई काम नहीं हो। अरे अहंकार का हरियाणे में नाम नहीं हो। बेईमानी का कितने काम नहीं हो। सबके विचार शुद्ध हो जाने चाहिए। बाप की कमाई के ये दाम नहीं हो। 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 मैं अपने हरियाणे में ऐसा देखना चाहूँ रे। मैं अपने हरियाणे में ऐसा देखना चाहूँ रे। ये नफरत हो जा खत्म तो कर दे। नफरत हो जा खत्म तो कर दे। प्यार देखना चाहूँ रे। अपने हरियाणे में ऐसा देखना चाहूँ रे। अपने हरियाणे में ऐसा देखना चाहूँ घर घर में सेवा गौ माता की बने। बहुत धन्यवाद जी रामधन जी भारतीय जी ने स्वागत किया जी, बड़ा धन्यवाद। घर घर में सेवा गौ माता की बने। धर्म की चर्चा चारों ओर ने सुने। अरे घर घर में सेवा गौ माता की बने। घर घर में सेवा गौ माता की बने। धर्म की चर्चा चारों ओर ने सुने। कोई निर्धन धनवान नहीं हो। ऊंच नीच की कोई त्योहार ना चढ़े लोगो। कोई त्योहार ना चढ़े। ऊंच नीच की कोई त्योहार ना चढ़े। बहुत धन्यवाद सर। ऊंच नीच की कोई त्योहार ना चढ़े। 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 राम केस कह गाना इसे ठाड़ का गाँव रे। राम केस कह गाना इसे ठाड़ का गाँव में। कि नफरत हो जा खत्म तो कर दे। नफरत हो जा खत्म तो कर दे। प्यार देखना चाहूँ रे। अपने हरियाणे से। अगर अंतिम लाइनें हैं इस गीत की अगर आपके हाथ उठे तो मुझे पता लगेगा मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया है कि मैं अपने हरियाणे में सा देखना चाहूँ रे। मैं अपने हरियाणे में कि नफरत हो जा खत्म जो करी दे। नफरत हो जा खत्म जो करी दे। प्यार देखना चाहूँ रे। अपने हरियाणे में सा देखना चाहूँ रे। मैं अपने बोलिए भारत माता की। बोल गौ माता की। बहुत धन्यवाद जी साहब। अभी आपने भजन के रूप में ब्रह्मचारी जी का स्वागत गीत सुना। हरियाणा की भोरी भोरी प्रशंसा की। और आज हमारा हरियाणा ब्रह्मचारी जी जैसे सांसद जी हैं इनकी वजह से तरक्की कर रहा है। अब कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं जो स्टेज पर ब्रह्मचारी जी का अभिनंदन करेंगे माला के साथ। माला वाला ऊपर पहुंच जाइए। सबसे पहले रामधन भारतीय जो हमारे इस गौशाला के भी परली गौशाला के भी भीषम पितामह हैं वो स्वागत करेंगे। रामधन भारतीय जी माला के साथ स्वागत करेंगे। और इसके बाद
रामधारी जी जिंदल भी स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे परवीन जी गोयल हैं जो महाराज जी के शिष्य भी हैं और बहुत नज़दीकी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो भी आए, स्वागत करें। और इसके बाद जगदीश जी गोयल जो हमारे गौशाला के सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी आए, स्वागत करें। अब वेरमानी जी थोड़ा ध्यान नहीं रहा मेरे को कि पहले जैसे वैसे तो उम्र के हिसाब से तो यही प्रोटोकॉल बनता है, वेरमानी जी भी आए, स्वागत करें। और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कह रहा हूँ कि समय कम है, इसलिए हमारे प्रधान हैं इसके नाज मंडी के विनोद जी सरहावत, बहुत ही कार्यकर्ता हैं, धुरंधर कार्यकर्ता हैं, वो भी आए, स्वागत करें। एक हमारे प्रधान जी और हैं अभी, वो संदीप से शायद संदीप मलिक जी, वो भी आए, स्वागत करें। और जाइए आप। और हमारे क्या नाम है, एक प्रधान हैं श्यामलाल जी वशिष्ठ, वो भी आए, स्वागत करें। और हमारे बीच में बैठे हैं अब इसके मलिक खाप के प्रधान आए, वो भी स्वागत करें। और गहलाव जी भी आए जो हमारे विशेष दानवीरों में से हैं, हमारी काफ़ी गौशाला की सेवा करते रहते हैं, ये भी आए, स्वागत करें। विरमानी जी भी आए, स्वागत करें। हो गया। हमारे जयनारायण गुप्ता जी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता इस उम्र में हर टाइम तैयार रहते हैं गौशाला के लिए, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। हर हमारी कठिनाई में हम इनसे सलाह लेते हैं, बिल्कुल ठीक देते हैं, क्योंकि 18 साल तक गौ माता की सेवा कर चुके हैं, ये भी आए और मतलब ब्रह्मचारी जी का स्वागत करें। एक मिनट आइए। अब हमारे मतलब पूर्व प्रधान जयनारायण गुप्ता जी कुछ स्वागत करेंगे महाराज जी का और कुछ शब्द कहेंगे। आइए गुप्ता जी। परम श्रद्धेय मान व सम्मान के योग थानाराम आश्रम के हरिद्वार के संस्थापक अध्यक्ष, सोनीपत लोकसभा के सांसद, परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री सतपाल जी महाराज, आदरणीय श्री जगवीर सिंह जी मलिक पूर्व विधायक कलका गोहाना, श्री घनश्याम दास जी साहब दानवीर हैं जो वो जिन गौशाला चला रहे हैं, प्रधान गौशाला गोहाना, श्री राम कुमार जी गर्ग महासचिव गौशाला गोहाना, श्री सुनील मेहता जी पूर्व प्रधान नगर परिषद गोहाना, श्री रामधन जी भारतीय प्रधान सत्संग भवन गोहाना, श्री प्रवीण गोयल जी प्रधान शिवाला मस्तनाथ जी गोहाना, श्री रामधारी जी प्रधान पूर्व प्रधान नई मंडी के, श्यामलाल जी वशिष्ठ प्रधान नई मंडी गोहाना, श्री विनोद अग्रवाल जी नई मंडी गोहाना, श्री विनोद जैन जी प्रधान व्यापार मंडल गोहाना, श्री सतीश गोयल जी प्रधान गोपाल कृष्ण गौशाला गोहाना, श्री सत्यनारायण गुप्ता जी नंदलाल गौशाला गोहाना, श्री मलकराज जी मलिक, श्री रामनिवास जी गुप्ता, श्री संदीप जी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट गौशाला, श्री बलजीत सिंह दागी, श्री नरेंद्र जी गहलावत और भी काफी लोग बैठे हैं रह गए। वैसे टाइम को देखते हुए मैं माफी चाहूंगा जिनके नाम नहीं ले सका। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आदरणीय सांसद जी पिछले 14 साल से श्री घनश्याम दास जी तायल गौशाला के प्रधान हैं। 12 साल तक तो दोनों गौशाला के प्रधान रहे, गोपाल कृष्ण गौशाला जो 3 रोड पर है और इस गौशाला के। अब इस चुनाव में इस कृष्ण आदर्श गौशाला के प्रधान है 12 वर्षों से। इन्होंने अपनी तरफ से इस 12 साल में 3 करोड़ से ऊपर रुपया दान में दिया है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो बनी है, नई चमक रही है, ये फर्श वगैरह एक आधुनिक गौशाला के नाम से ये है। श्रवण कुमार जी गौशाला सेवा संघ के अध्यक्ष अभी निरीक्षण करने के आए थे, 10-12 दिन हुए।
उन्होंने गौशाला देख करके सेक्रेटरी साहब को, प्रधान जी को शाबाशी दी और कहा है कि ऐसी गौशाला मुझे 1-2 ही मिलने देखने को मिली है। इतनी अच्छी गौशाला, इतनी साफ सुथरी गौशाला, रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रखा है, कितनी गऊ आई, कितनी मर गई, कितनी चली गई, क्या कुछ सारा रिकॉर्ड इन्होंने उनको दिखाया और वो बहुत खुश होकर गए। इसके अलावा राम कुमार गर्ग की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। यूँ करूँगा कि ये विश्वकर्मा है, बिल्डिंग बनाने के माहिर है। सारी बिल्डिंग जितनी भी उस गौशाला में और इसमें बनाई है, ये राम कुमार जी की अपनी मेहनत और देन है। मैं इस शुभ अवसर पर साहिल साहब का, इनकी कमेटी का, सारी गौशाला को बहाना की कमेटी का, उस गौशाला का सतीश जी गोयल जो हमारे बैठे हैं, उस गौशाला के प्रधान संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, इन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। गौ माता की जय। हेलो, ऐसा है जी, आप कुछ दानवीरों ने कुछ ऐसा दान दिया है जो आपके बीच में हम अनाउंसमेंट करते हैं। 51,000 रुपये हर साल लब्बू खासा जो के स्वर्ग में है, उसकी माँ भी अब चली गई, जाते जाते मेरे को कह के गई कि 51,000 रुपये हमारे घर से ले आइए। मैं अगले दिन गया और 2 दिन के बाद वो स्वर्गवास हो गई। और अभी उन्होंने 51,000 रुपये अभी और भेजे हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। अब 11,000 रुपये गुप्तदान आए हैं, 5100 रुपये में गुप्तदान आए हैं। 11,000 रुपये डॉक्टर कपूर जी जो हमारे अति विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने कुछ जरूरी काम था, वो आए गौशाला में और वो जो है 11,000 रुपये दान देकर चले गए। इसके बाद 11,000 रुपये हमारे जगबीर सिंह अमेले, पूर्व एमएलए, वो बीमार हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ सके क्योंकि बीमार थे। उन्होंने दिए हैं, दान स्वरूप भेजे। 21,000 रुपये हमारे सुनील जी मेहता हैं, उन्होंने किसी कारणवश बाहर जाना था, वो मतलब नहीं आ सके, अपने भाई को भेजा है। 21,000 रुपये दान दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 5100 रुपये गुप्तदान, ये दान है। अब अगले हमारे विरमानी जी बैठे हैं हमारे बीच में, इन्होंने 31,000 रुपये दान इस गौशाला में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विरमानी जी का। और इन्हें पहले भी दान देते रहते हैं और हमारी गौशाला की पूरी हेल्प करते हैं। हम कभी भी जाएं इनके पास गौशाला के बारे में, ये तत्पर तैयार रहते हैं। इनका हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। अब परवीन गोयल जी जो कि देखो, मैं एक बात बताना भूल गया, इस गेट से परली साइड में जितनी गौशाला की जमीन है, इनके पूर्वजों ने दान दी और वो मतलब जो है जिसके ऊपर शुरू में स्टार्टिंग गौशाला चली, और अभी 11,000 रुपये और दान दे रहे हैं। इनका तहे दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 रुपये दानवीर और हैं हमारे बीच में, दांगी साहब। हमें फोन पर फोटो लिया इनका वैसे, और इन्होंने 1 सेकंड में फोटो भी भेज दिया और समय प्रस्तुत भी हुए हैं। मैंने तो आज इनके दर्शन किए हैं और ये तो बहुत ही दानवीर हैं। जिस गौशाला में जाते हैं पूरा मान सम्मान के योग बलजीत दांगी जी, क्योंकि मैं भी थोड़ा नाम लेने में थोड़ा गलती हो गई, इसके क्षमा चाहता हूँ। इन्होंने 51,000 रुपये गौशाला में दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे रामलाल एडवोकेट, वो आज कुंभ में चले गए। अच्छा, वो कुंभ में चले गए नहाने के लिए, उन्होंने अपना लड़का भेजा है, आइए। और वो हमारी गौशाला के बहुत ही हर समय कानूनी की सलाह के रूप में ये लड़के हैं उनके, और मतलब कोई फीस नहीं ली उन्होंने आज तक। गौशाला मैटर में हर टाइम तैयार रहते हैं और हमारे बहुत ही गौ माता के भक्त हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने
11,000 रुपये दान स्वरूप भेजे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लड़के आए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद। अभी 5100 रुपये जगदीश जी गोयल जो हैं, वो भी हमारे पुराने दानवीर हैं। उन्होंने अपने समय के कोष से 5100 रुपये गौशाला में दान दिए हैं। ये नाम नोट करते हैं। और हाँ जी, बस हाँ, हेलो, आप काफ़ी देर से, क्योंकि ब्रह्मचारी जी के पास कुछ समय कम है और इंतजार भी कर रहे होंगे उनके कुछ शब्द सुनने के लिए। अब मैं आग्रह करता हूं, हमारे सांसद जी, हमारे सांसद जी आए और गौशाला को एड्रेस करें। और गौ माता का जो भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गोपाल नाम इसीलिए पड़ा कि गौ माता की सेवा करते थे, गौ चराते थे। और महाराज जी तो सनातन धर्म के मर्मज्ञ भी हैं और हमें एड्रेस करेंगे। हमारे में कोई कमियां हैं तो वो हमें बताएंगे, ताकि हम भविष्य में गौ माता की सेवा को और भी अच्छी तरह कर सकें। और मैं और तो क्या कहूँगा, क्योंकि गौ माता भगवान श्री कृष्ण के बराबर हैं, उनसे आशीर्वाद भी लें और हमें आशीर्वाद दें कि भविष्य में हम और भी बढ़िया सेवा कर सकें। और हमें एड्रेस करें कि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो वो हमसे दूर हो जाए। आइए ब्रह्मचारी जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो सोनीपत लोकसभा से सांसद हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और ब्रह्मचारी मतलब यानी कि गुरु भी हैं, तो इसलिए आए और अपने विचार रखें। आइए। 1 सेकंड और दिलो जी, प्रधान जी उठे थोड़े। प्रधान जी, उनका दान करनी है, उड़ान ला मलिक साहब। जाओ जाओ ना, मैं बोल दूंगा जी, कोई दिक्कत काम यो है अपना नाम नोट करते रहना। अब बीच में मैंने टोकना पड़ गया महाराज जी को 2100 रुपये रणधीर सिंह वो दान के रूप में। एक मिनट, प्रधान बड़ौदा, उन्होंने भी कितने दिए? ये माइक ले लो या मलिक राज 2100 रुपये दान दिए हैं, धन्यवाद। आप प्लीज ये जो है ना, आप महाराज जी निर्देश सुने। गौशाला के वार्षिक उत्सव में मंच पर सभी आदरणीय दानदाता, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और मंच पर सम्मानित अतिथिगण, क्योंकि अगर एक भी नाम छूट गया तो मुझे दिल में खुद ये होगा, अपराध बोध होगा। इसलिए मैं सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुगण, मातृशक्ति नौजवान साथियों, आज वास्तव में कलयुग में अगर किसी को पार उतरना है तो गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि गौ माता देती है, लेती कुछ नहीं। अगर आप गौ की सेवा करोगे तो निश्चित उसका फल मिलेगा। आपके सामने सतपाल ब्रह्मचारी गौ माता की सेवा की तो आज आपका सांसद है, केवल गौ माता की। आज गोहाना में अभी 3-4 दिन पहले मुरलाना गौशाला गए थे। वास्तव में भाई कहने में मुझे संकोच नहीं है, वहाँ किसान में बाहुल्य क्षेत्र है और ज्यादा दानदाता भी किसान है। और गौशाला
वास्तव में एक से एक बढ़कर गौशाला अगर मैंने देखी है तो गोहाना में है, चाहे मुरलाना की गौशाला हो, चाहे ये शहर के मध्य की गौशाला हो, चाहे हमारे बुजुर्ग लाला जी जिनको मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ उन्होंने बनाई वो गौशाला हो, एक की दो हो गई। और मैं तो कहता हूँ एक की 4-4 गौशाला बने तो गौ माता का भला होगा, गौओं की सेवा होगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे पता लगा अभी कि उसके सेक्रेटरी शायद दोनों के आप हैं। आप बधाई के पात्र हैं भाई। 2-2 गौशालाओं को संभालना ठीक है, दान कोई भी दे सकता है, पैसा दे सकता है, लेकिन सेवा अपने आप जा करके करना बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। रही घनश्याम जी के साथ संबंध आज से नहीं है, मैं 5वीं पीढ़ी में हूँ। इनके दादा, परदादा, पिताजी, चाचा सब ने हमारी संस्था की सेवा की है। दानवीर आदमी, दनाने में गाले का नाम सुना होगा, उनके परिवार से आप आते हैं। दानवीर आदमी थे, मंदिर में, गौशालाओं में, गाँव में, हॉस्पिटलों में बहुत सेवा की है। और जब भगवान देता है ना भाई, सेवा करनी चाहिए। चाहे वो टाटा बिरला को आप देख सकते हैं, एक तरफ बिरला क्या वो कहते करनी और बढ़नी, ब्राह्मण पाठ करते रहते थे और उसके मिस्त्रियों की करनी। चाहे गौशाला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे व्यापार हो, काम चलता रहता था। जब तक भारत में गौ माता की सेवा की जिस भी व्यक्ति ने की है उसका भला हुआ, अनर्थ नहीं हुआ। एक गौ माता ऐसी है जिसमें सभी देवी देवता, कहते हैं 33,000 करोड़ देवता गौ माता में वास करते हैं। इसलिए गौ की सेवा आप करके देख लीजिए, आपका भला होगा। नहीं तो सतपाल ब्रह्मचारी वो कह देना झूठ बोलने आया था यहाँ पर। आप एक गौ की सेवा निरंतर करते रहें, ठीक है, जितनी क्षमता है इतनी सेवा करें। घर में नहीं रख से तो गौशाला में जाके हरा चारा डालना, भूसा डालना, दान दक्षिणा देना, तो निश्चित आपकी जो धन की वृद्धि है, पुत्र की वृद्धि है, परिवार की वृद्धि है, तो गौ माता की सेवा से होगी। और धन रक्षित, अगर धन का संग्रह भी होगा तो गौ माता से होगा। गौ के बारे में मैं तो बहुत कम जानता हूं, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णित आया है, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने एक रागनी बनाई थी, बताते हैं भाई, कहते भाई जानता होगा गौ ब्राह्मण साधु सन्यासी की सेवा पार तार देगी। तो पहले गौ का आया है, तो इसलिए गौ की सेवा करेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और यहाँ तो भाई सारे खाप के प्रधान भी हैं, किसान भी हैं। जब जब किसान गौ सेवा में आ जाएगा तो निश्चित ये गायें रोड पर नहीं दिखाई देंगी। ये मेरा अपना मानना है। हमारे पूर्वज यहाँ पर बैठे हैं, गायें, भैंस, बैल सब घर में रखते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज गायें बड़ी मुश्किल से किसी घर में मिलती है। कुत्ता पाल लेंगे, अच्छी बात है, वो भी जानवर है, अच्छी बात है, उसकी सेवा करनी चाहिए। बगैर बोलने वाला जीव बोलते हैं सबको, लेकिन एक गाय का त्रास, एक गाय की सेवा, अगर आपके यहाँ कोई जन्मदिन है तो निश्चित उस बेटे की या बेटी का जन्मदिन है, उनके कुशल भविष्य के लिए माँ गौ के लिए चंदा निकालना चाहिए। आपके घर में शादी है, पहले मैं छोटा था जब देखता था शादियों में, पंचायतों में, आज भी कहते हैं भाई गौशाला का निकाल दो। मैं कई बार बड़े बड़े उद्योगपतियों को शादी में जाता हूँ, दिल्ली वगैरह भी, किसान के यहाँ भी, और भी हर बिरादरी में मैं जाता हूँ, लेकिन जब वहाँ बात आती है कि भाई गौ के 100 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, तो अच्छी बात है। इस प्रेरणा को बढ़ाना चाहिए जितनी सामर्थ्य है। अगर आपके यहाँ 1 करोड़ रुपया शादी में लगता है तो गाय के लिए भी 1 लाख रुपया निकालने की हिम्मत होनी चाहिए और निकालना चाहिए, तो आपकी धन वृद्धि हो। रही बात गौशालाओं की, मैं आपके प्रयास से, आपके कठिन परिश्रम से 36 बिरादरी को मानने वाला हूं। मैं सभी धर्मों का पालन करता हूं, मेरा सब ने साथ दिया। मैंने विधानसभा, लोकसभा में गौशाला की, गंगा की, जमुना की, मंदिर की, सबकी बात उठाई है कि भाई इनका जीर्णोद्वार होना चाहिए। भारत में तो गौ माता, आपने शंकराचार्य के मुखारविंद से सुना होगा, कुंभ में भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने प्रतिज्ञा की है और सरकार को दिशा निर्देश, अगर कोई सही जवाब दे सकता है हिंदुस्तान में गाय के लिए, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि गाय की सेवा करो। सरकारों को भी कहा है, हमारे भाई श्रवण जी आए थे, गोसा आयोग के अध्यक्ष हैं, मैंने लिखित में कहा है, यहाँ पर हमारा मंत्रालय का नाम पशुपालन मंत्रालय है, मैंने कहा इसका नाम गाय पे रख दो तो अच्छी बात होगी, सरकार भी पैसा देगी, लोग भी पैसा देंगे, एक आस्था जाएगी। गौ संवर्धन मंत्रालय,
और यहाँ पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार का, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वे हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में 5-6 राज्य हैं जिनमें गाय का बहुत बुरा हाल है। आप रोड पर देख सकते हैं। और हरियाणा में मैं बधाई देना चाहता हूँ हरियाणा की जनता को और हरियाणा के दानदाताओं को, खास करके यहाँ अग्रवाल परिवार और किसान परिवार बैठे हैं, कि हरियाणा में बहुत गौशाला है। 66 जो मैंने बड़ी गौशाला गिनी है सोनीपत लोकसभा में, 66 गौशाला हैं, छोटी बड़ी, 1000 से ऊपर, 2000 से ऊपर, 3000 से ऊपर और 100 से 500 तक तो बहुत है। ठीक है, सेवा करनी चाहिए। और कुछ लोग अपने घरों से भी लगाते हैं, जैसे आपने कहा घनश्याम तायल ने 4 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ दान में खर्च दिए हैं। धर्मशाला, मंदिर, गौशाला, हॉस्पिटल, जहां जहां भी, ये प्रेरणा भी मुझे लगता है गौ माता घनश्याम तायल को देती है। जयनारायण जी हैं, हमारे रामधारी जी हैं, रामधन बहुत बुजुर्ग आदमी, देखो चौधरी साहब हैं, हमारे मलिक खाब के अध्यक्ष हैं, और पंडित जी बैठे हैं यहाँ पर, सारे तकरीबन लोग बैठे हैं, बिरमानी जी हैं। ये संकल्प करके जाए, आज हम गौशाला में आए हैं तो गौशाला के लिए जब अगली साल ये वार्षिक उत्सव मनेगा तो अपनी जेब से भी कुछ न कुछ दे के जाएंगे, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, जितनी जिसकी कमाई है उसका 5% भी निकाल दोगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे एक सौभाग्य मिला सर्विस मैटर पे बोलने का, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब लोग थे। मैंने कहा भाई गौ के लिए कुछ करते हो? बोला जी हमें तो जानकारी ही नहीं। गौ माता के लिए अगर किसी को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती महीने की, अगर वो साल में 11,000 रुपए निकाल दे तो उसको पता भी नहीं लगेगा। आज होटल संस्कृति में बच्चे चले जाते हैं हमारे, लाखों रुपए खर्च करके आ जाएंगे शाम तक। उनको भी प्रेरणा दो कि बेटा आप जन्मदिन मनाने 5 स्टार होटल में गए थे, वहां 1 लाख 2 लाख रुपए 4-5 लाख रुपए की गिनती नहीं होती। 1000-2000 रुपए का खाना मिलता है एक आदमी का, 3-3 हजार भी है कहीं तो गौशाला के लिए भी कुछ निकाल लेना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? ये माता पिता सिखाएंगे कि बेटा आज आपका जन्मदिन है, हम होटल में जा रहे हैं तो गौ माता के लिए 1100 रुपए निकाल के जाइए, आप 2100 रुपए निकाल के जाइए, 500 रुपए निकाल के जाइए, तो गौ माता का भी पालन हो सकेगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों गौशाला को। मैं भी कंफ्यूज था, मुझे ये पता था कि एक ही गौशाला है, लेकिन लाला परवीन जी बैठे हैं गोयल साहब यहाँ, ये बोले जी 2 गौशाला। माँ जी भारती जी आए थे, घनश्याम तायल का टेलीफोन है, और मैंने बताया 2 गौशाला है घनश्याम जी। तो हमारे सेठ जी बैठे हैं, खेड़ी वाले सब लोग जो दानवीर हैं, तो भाई 11 लाख रुपए इस गौशाला के और 11 लाख दूसरी गौशाला के। सेक्रेटरी के लिए आप है दोनों के, ठीक? हाँ जी, भी एक ही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ट्रेजरर एक है। तो 11-11 लाख रुपए दोनों गौशालाओं के 2 किस्तों में आएंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत प्रतिबंधित कर दिए हैं। पहले चेक आ जाता था, आप दीवार बनाए, चाहे हाल बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, वो आपके ऊपर है। डीसी के यहाँ से सूचना आ जाएगी, वो कल परसों में हम जारी कर देंगे। तो 11 इसके और 11 उसके, 11 मुद्रा देखे पता कर लेना, ठीक? तो 11-11 तीनों गौशालाओं के, और भाई 3-4 गौशाला के और आवेदन है यहाँ के। कोशिश करूंगा 5-5 लाख रुपए उनके भी भिजवा दें। गौशाला बहुत है, फिर जींद की तरफ देखेंगे। हर शहर में 3-4 गौशाला है। मेरी निधि पहले गौशाला में लगी। लोग बहुत कहते हैं सड़क बनवा दो, गली बनवा दो। मैंने कहा सर ये तो सरकार का काम है यार, किसी से भी बनवा देंगे, लेकिन गौशालाओं में मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आधी मतलब 5 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए भाई गौशालाओं को जाएंगे इस साल। हमारी जितनी छोटी हो बड़ी हो, सब ये संकल्प लिया है और यहीं से शुरुआत की है, गोहाना से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। और भाई इन लोगों के प्रति बहुत बहुत भावना है, क्योंकि नाम मैं अगर एक का लेता तो 10 नीचे बैठे ये भी मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ तकरीबन सबको। तो मैं पुनः आप सभी को, दानदाताओं को, यहाँ पर आई। देखिए पैसा नहीं है तो अपने आप सेवा करो 2 घंटे। मैं एक दिन ठसका जा रहा था, हमारे बहुत मिलने वाले थे आदरणीय पंडित खजान चंद शर्मा जी, उनके देवसान के बाद 17वें वाले दिन मुझे 50-60 लड़के ऐसे गोहाना के मिले जो गौ माता की सेवा अपने हाथ से कर रहे थे। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। जो नौजवान बच्चे यहाँ अग्रवाल परिवारों के थे, किसान परिवारों के थे, हर परिवार से थे, हर जात और बिरादरी के बच्चे थे।
सब गौ माता की सेवा करने शाम को 5 बजे जो घास डालने जाते हो, तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, ये गौ माता की सेवा खाली नहीं जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ, पत्रकार बंधुओं को भी प्रणाम करता हूँ और इस सरकार से मांग करता हूँ, निरीक्षण से काम नहीं चलेगा। अगर गौ माता की सच्ची सेवा करनी है तो 17-18 रुपए में एक गाय माता का पेट नहीं भरता। मैंने सरकार को सलाह दी है 80 या 100 रुपए प्रत्येक दिन एक गाय का होना चाहिए। जब हम हजारों करोड़ रुपया इधर से उधर लगा देते हैं तो गौ माता पर अगर हरियाणा में 100-200 करोड़ रुपया खर्च हो जाए तो कोई सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। 200-400 करोड़ हरियाणा सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनको भी श्रवण जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत की और आपके यहाँ सर्वे करके आए। श्रवण जी को मैं बहुत पहले से बचपन से जानता हूं क्योंकि सफेदों में आना जाना लगा रहा, तो उन्हें मैं भी सिफारिश करूंगा और आप भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। हेलो, अब मैं ब्रह्मचारी जी से, सांसद जी से प्रार्थना करूंगा कि कुछ समय और दें, क्योंकि हमें कुछ समृद्धि चिन्ह भेंट करने हैं मेन आदमियों को, तो वो आपकी मौजूदगी में ग्रहण करेंगे तो वो अच्छा समझेंगे। अभी 11,000 रुपये का दान हमारे जो शर्मा जी हैं वो उन्होंने दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले धर्मवीर खंडराई 5100 रुपये का दान आया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले हमारे बीच में विरमानी जी बैठे हैं, उनका समर्पित चिन्ह फटाफट दो भाई, उनका समर्पित चिन्ह हमारे सतीश जी गोयल भेंट करेंगे विरमानी जी को। समर्पित चिन्ह जो गाय का समर्पित चिन्ह है भेंट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे डॉक्टर जो पशु विभाग से अनिल वो मिल्क साहब आए हैं, वो आए और वो भी समर्पित चिन्ह ले आइए। और एसडीओ साहब भी आए, मैं थोड़ा शक्ल से पहचान नहीं सका, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये हमारे एसडीओ साहब और मलिक जी बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं और इन्होंने हमारी गौ माता की हर संभव पूरी कोशिश की है। टेलीफोन करते ही तुरंत आ जाते हैं। और मलिक साहब और एसडीओ साहब, ताहिर साहब जी, हेलो, एसडीओ साहब पशुपालन विभाग और वीएस घनश्याम ताहिर जी भेंट करेंगे, फटाफट आइए। हेलो, अब हमारे बीच में बैठे हैं रामलाल जी के सपूत्र, वो भी समर्पित चिन्ह लें। और रामधारी जी जिंदल इन्होंने भेंट करेंगे, फटाफट। रामधारी जी जिंदल जो हमारे आदरणीय हैं वो भी लें। फोटो करवा लो एक बार, फोटो करवा दो एक बार। हेलो, सुनील मेहता जी आए हुए हैं, मतलब भाई आए हुए हैं, उन्होंने हमारे भाई प्रवीण गोयल जी भेंट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रवीण गोयल जी को भी एक शुभम भाई कर लो साथ। हाँ लिया, सामने देखो जी इधर। प्रवीण गोयल जी जिन्होंने दान भी दिया है 11,000 रुपये, वो समर्पित चिन्ह लेंगे और वह आए। वो हमारे ये जो शुभम लोहिया है, ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये भेंट करेंगे। ये किसके हैं? अभी मेरे पास पैसे आए हैं, किसके हैं अभी बताइए थोड़ा सा। और डॉक्टर कपूर हमारे अतिरिक्त अतिथि रहे, वो पहले चले गए, उनको मतलब जो है समर्पित चिन्ह दे दिया गया है। और हेलो, इसके बाद श्री बलजीत जी डांगी वो आए और हमारे भारतीय जी, क्योंकि दोनों ठीक है। हेलो, ये और भी हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे सांसद जी ही समय अपने हाथों से भेंट दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बलजीत सिंह जी डांगी आए और वो भी ले। अभी वीरेंद्र सिंह आर्य अगर आए हैं तो वो भी आए। राम भज सिंगला नहीं आए हैं तो पुरुषोत्तम जी आ जाएं, उनके लिए ले आइए। राम भज सिंगला जी के लिए हमारे आएंगे।
और ये संजीव को अच्छा ये आइए, ठीक है, ये भी आ, ये कौन है? हेलो, विनोद अग्रवाल नहीं आ सके, लेकिन उनके लिए परवीन गोयल को भेंट दी जाए। थोड़ा साइड में हो जाओ भाई। हेलो, ये हेलो, हमारे जो एसडीओ साहब हैं, कौन साहब? वो फोकाट साहब, उन्होंने 5100 रुपए संजीव फोकाट हैं अपनी जेब से दवाइयों के लिए भेंट दिए हैं। उनके लिए दवाई ही आएंगी। ये कोई मत 5100 रुपए रामनिवास गुप्ता हमारे दानवीर हैं, वो बाद में हाँ ये आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5100 रुपए उमेश सिंह जांगड़ा, विनोद अग्रवाल, हमारे के अलावा साथ इनको समर्पित चिन्ह देंगे। हमारे जो अलावा साहब समर्पित चिन्ह, मुकेश साहिल जी के लिए भी कोई ले ले जैसे भी है। और मिलित राज जी आए हुए हैं हमारे बीच में, वो भी समर्पित चिन्ह लेंगे। मुकेश का घनश्याम नहीं चुंदड़ी दिवाली महाराज। हाँ, विनोद जी शरावत को समर्पित चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे सांसद जी। और हमारे एक जो है वो उसके नाम श्यामलाल जी वशिष्ठ, वो भी आए, समर्पित चिन्ह लें। 1 मिनट ये आकर साइड हो भैया, भैया साइड हो एक बार। और प्रधान है लदियो एक बार फोटो कराइयो जी भाई, मलिक साहब करिए को थोड़े मलक राज। हेलो, रामनंद जी भारतीय जी भी आए, वो भी समर्पित चिन्ह लें। एक मिनट लग रहा। हेलो, रामधारी जी जिंदल जी भी आए, वो भी समर्पित चिन्ह लें। सारे बुजुर्ग हो रहे हैं। आईडी आपके पास है? आईडी आपके पास? जयनारायण गुप्ता जी, जयनारायण गुप्ता जी भी आए, वो भी समर्पित चिन्ह लें। चेयरमैन एक्स चेयरमैन राजकुमार शर्मा आए, समर्पित चिन्ह लें। संदीप मिलिक जो हमारी अनाज मंडी के प्रधान हैं, वो भी आए, समर्पित चिन्ह लें। और श्री प्रदीप खनिजो प्रधान है एक्स नाद मंडी के, वो चलो उसको बाद में भिजवा देंगे। राव राजेंद्र सिंह हमारे पूर्व प्रधान हैं, हमारी गौशाला के भी प्रधान हैं, अब भी पल्ली गौशाला के प्रधान हैं, आइए समर्पित चिन्ह लीजिए। जय भगवान काला हमारी भैया आपने खड़े होना, उस साइड खड़े हो गए। घाट मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान हैं, आए वो किसको दिखाऊं? विनोद जैन की जगह हमारे उसके बड़े भाई मुकेश जैन जी आए हुए हैं, वो भी है। निपुण सरावत आए, पूर्व एमसी हैं, वो भी समर्पित चिन्ह लें। अच्छा सॉरी अभी एमसी हैं। अच्छा चलो शादी हो जाएगी गौ माता की कृपा से। सतीश गोयल जी भी आए, वो भी समर्पित चिन्ह लें। इंद्रजीत मेहरबानी का तो हो गया। जोगल किशोर जी हैं क्या यहाँ पर? सिस्टम चेंज कर। श्री अजय शर्मा कौन है भैया, वो आइए। अच्छा, हमारे राम कुमार मित्तल जी नहीं आए, और उनकी पुत्रवधू है सीए, वो हमारी गौशाला के टोटली जितने भी होते हैं मतलब सारे कागज पूरे कर देती हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको समर्पित चिन्ह भिजवा देंगे। वो शायद आई नहीं है, आई है तो आ जाए स्टेज पर। एक हमारी काट मंडी एसोसिएशन के बोल के हेलो, हमारे पूर्व काट मंडी के अध्यक्ष जय भगवान काला ने 11,000 रुपए गौशाला में दिए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जगदीश जी गोयल भी आए, उनको समर्पित चिन्ह दिया जाए। जगदीश जी गोयल 11,000 रुपए। राजकुमार शर्मा, जो मैं नाम भूल गया था, उन्होंने दान दिए गौशाला में, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नाम या थोड़े भूल जाता हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से।
अब हेलो, अब रविराज गोयल हैं जो हमारे खजांची जी के भाई हैं, उनको भी समर्पित चिन्ह हमारे खजांची जी ले लेंगे, अगर वो आए हैं तो वो समझ लें। सोमनाथ मंगल जी शायद नहीं आए हैं, गौरव जैन आए हैं तो वो आए, वो भी समर्पित चिन्ह लें। आइए सर, आ जाओ संसद सर, आ जाओ। शुभम मेरी मदद कर सूर्य प्रकाश अग्रवाल जो हमारे दानवीन हैं, शायद नहीं पहुंच सके। और किसी मैंने कहा था सुनो मेरी बात, मैंने बोला आपका सुनो दो, बोला मैं कर्मचारी से बोलूँ। हेलो हेलो हेलो, बस 1 मिनट रुकिए जी, आप हेलो, ये आपका नाम लिखवाना चाहता था उस पर, इसलिए कह रहा था ये मेरे पास कोई कमी नहीं है फंड, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी टाइप की कोई काम फोन कर दिया, कोई दिक्कत। आपने एमपी साहब एक बात कही कि मैं चेयरमैन रहा हूँ जी, मुझे पता है जितने बात इसी बात की। गाय का जो खर्चा सरकार ने फिक्स कर रखा है उसमें गुजारा नहीं होता, तो आपने बात रखी सरकार को, क्या लगता है कि बात मान्य होगी? देखिए, गौ माता कृपा करेगी तो निश्चित सफलता मिलेगी, और मैं इस बार लोकसभा में भी उठाने का काम करूंगा। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण जी, उनसे कई बार बातचीत हुई है कि भाई 17-18 रुपए में गाय का पेट नहीं भरता, कम से कम ये मेरी जो है भाई 80 से 100 रुपए करनी चाहिए प्रत्येक गाय की, और ये मैं मांग करूंगा लोकसभा में भी। एक आपने एक बात और कही कि जितनी भी मेरी सांसद निधि है आधा मैंने यहीं से शुरू कर दिया। हाँ, गौशाला बाकी तो गौशाला बहुत है जी, वो 66 है जी, सबको दूंगा जी। अब 66 गौशाला, कहीं 5 है कहीं 10 है, नहीं जींद में भी है भाई, ठीक। सोनीपत लोकसभा में जितनी भी गौशालाएं हैं जो अच्छी चल रही हैं, जो मांगेगा, जहां भगवान की कृपा है वहां अगर नहीं मांगेंगे तो उनकी भी सेवा करेंगे। नहीं तो मेरा विचार है कि भाई जितनी भी गौशालाएं हैं कम से कम 5-5 लाख रुपए निधि से जरूर जाना चाहिए वहाँ। सर, जुलाना विधानसभा में मैंने कवर किया जब आपका इलेक्शन था, वहाँ सबसे ज्यादा पीने के पानी की बहुत समस्या थी, तो उम्मीद करेंगे कि भाई पानी पीने की भी मैंने भारत सरकार से भी, हरियाणा सरकार से भी, और अपनी जो निधि है, जहाँ ट्यूबवेल लगना ट्यूबवेल, जहाँ टैंकर भेजने हैं टैंकर, मेरा विचार है कि गांव में 2-2 टैंकर कम से कम वहाँ रहने चाहिए। विवाह शादी में किसी गरीब अमीर के यहाँ शादी है तो टैंकर के द्वारा पीने के पानी की सुविधा हो सके। सर, लोकल बॉडी के चुनाव हैं और बड़ी लहलह हो रही है, कांग्रेसी अभी एकजुट कहीं नजर नहीं आ रही आपकी। अब यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं, सभी दलों के लोग हैं। मैं यहाँ गौशाला का प्रोग्राम है, नहीं हो सकता दूसरे दलों के भी लोग हैं, तो इलेक्शन को लेकर के भाई सब जीतने के लिए सब ट्राई करते हैं। हमने जो उम्मीदवार उतारा है, वर्मा जी आए जो हमारे, 1 मिनट, हमारे सीए हैं, 1 मिनट, हमारे सीए हैं, हमारा गौशाला का टोटली अकाउंट करते हैं, वो आए, मैं भूल गया, 1 मिनट 10 मिनट आए और वो। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी अच्छे से अच्छा उम्मीदवार उतारती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सोनीपत में एक मंजेवी राजनीतिक खिलाड़ी, जिनके पिताजी 2 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, तो भाई निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और जनता आज देखती है कि कौन ज़्यादा सेवा करता है, तो दीवान परिवार ने वहाँ बहुत सेवा की। हेलो, हाँ जी, आदरणीय परम आदरणीय हमारे कर्मचारी जी, सांसद सोनीपत निवेदन है कि वो प्रसाद, माता का प्रसाद अवश्य लेके जाए, और भाई आए हैं वो भी प्रसाद लेके जाएं, और VIP सभी व्यक्ति हमारे पास आए हैं वो प्रसाद लेकर जाएं, और जितने गौ भक्त आए हैं सभी का प्रसाद साइड वाले में भी है, वहाँ लेकर जाएं, और VIP का साइड में है।